तो सबके जहन में सवाल ये है कि 24 में सरकार किसकी? जनता ने अपना जो जनादेश दिया वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। और डेटा क्या है इस वक्त की स्थिति में, जरा देख लीजिए। 294 सीट पर एनडीए, बीजेपी एनडीए लीड कर रहे हैं 294 सीट पर। कांग्रेस और आईएनडीआईए मिलाकर 230 सीट पर इस वक्त आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। और 19 ऐसी सीटें हैं जहां पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। तो 543 का ये हिसाब किताब है। 294 पर एनडीए। अभी तक की स्थिति में देखकर लग रहा है कि सरकार बनाने एनडीए जा रहे हैं। बाद में कुछ इधर उथल पुथल हो जाए, कोई इधर से उधर चला जाए तो बात अलग है, क्योंकि 240 सीट से ज्यादा ऐसी है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो जीत चुके हैं। 238 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी बीजेपी की बढ़त है। तो इस स्थिति में लग रहा है कि सबसे मजबूत दल के रूप में बीजेपी एक बार फिर से उभरी है। अभी भी 10-15 सीट का इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ओवरऑल तस्वीर आपके सामने 299 299 सीट एनडीए रुझानों में आगे। इंडिया गठबंधन 227 सीट रुझानों में आगे। अदर्स के खाते में 17 सीट जाती हुई दिख रही है। अब इंडिया गठबंधन के दल अब ताल ठोक के कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। हालांकि आंकड़े ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी विधायक का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी विधायक का दावा है, भाई वीरेंद्र ने ये कहा है कि नतीजों के बाद अब चीजें बदल सकती हैं और एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। इससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि चाचा 4 तारीख के बाद फिर से पलट सकते हैं। और अब उनके एक विधायक ने ये बात कही है कि थोड़ी देर में पिक्चर साफ हो जाएगी, एनडीए का साथ छोड़ेंगे नीतीश कुमार। मानते हैं ना कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, परसों गए थे, और कल माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर उनको बाय बाय कर दिया। और अमित शाह को भी मिलना था, लेकिन कहे कि नहीं, मुझसे क्या मिलेंगे, फोन करो कहो बात करने के लिए। बात किया तो कहा कि बाय बाय, चले अब बिहार हम। बदलाव हो जाएगा बिहार में, एकदम बदलाव होगा। आने वाले दिनों में बदलाव का रूपरेखा सब तैयार हो गया है। और आखिरकार ये जो नतीजों में प्रत्याशी का लाभ मिला, ऐसी सीटों पर जहां मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां भी मुस्लिम प्रत्याशी के बजाय गैर मुस्लिम को उतारा गया समाजवादी पार्टी की ओर से। और हरियाणा में जो रुझान आए हैं उसके क्या मायने हैं? क्या किसान आंदोलन का नुकसान पहुंचा है? ये बड़ा सवाल है। आईएनएलडी और बीजेपी के अलग होने का असर, आईएनएलडी नहीं जेजेपी बीजेपी के साथ थी। सेना में अग्निवीर मुद्दे का प्रभाव पड़ा है। मनोहर लाल को सीएम से हटाने का भी असर पड़ा है। क्या पंजाबी वोटर खपा हुआ है अंत मोमेंट में जब जिस तरह से बदला गया? एथलीट्स की जो नाराजगी थी, क्या इससे भी बीजेपी के वोट घटे? महिला पहलवान जो धरने पर बैठी थी और यौन शोषण का आरोप बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पे लगाया गया था। और इन सवालों के जवाब बीजेपी को आने वाले दिनों में तलाशने होंगे, क्योंकि हरियाणा में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना है कि क्या लोकसभा चुनाव में जो करारी हार हो रही है बीजेपी की इस क्षेत्र में, हरियाणा में, क्या विधानसभा से पहले उन कमजोरियों को दूर कर पाती है बीजेपी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा में भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, रामगोपाल यादव का भी बयान आया है रुझानों को लेकर। समाजवादी पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है, उस पर रामगोपाल यादव का बयान कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ी दिलचस्प बात है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है, अब जो है रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी, बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 228 सीटें आती हुई रुझानों के मुताबिक दिख रही है। मैजिकल फिगर 272 का है। और ऐसे में सवाल यह है कि ये 44 सीटें आएंगी तो आएंगी कहां से? क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, आरजेडी ने जो बातें कही है, क्या कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? राम और प्रत्युष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ साझा कर रहे थे। मैं एक वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि पहली चर्चा वहीं से आगे और आरजेडी के विधायक ने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार तो इधर से उधर होने वाले हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कोई इस तरह का कोई हलचल है या इस तरह की कोई बात। नीतीश कुमार ने तो इस बार स्वयं कहा है और पब्लिक रैली में 2-2, 3-3 बार प्रधानमंत्री बैठे उनके सामने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मतलब तो उसके बावजूद तो ये बात तो मेरे ख्याल से बेईमानी नंबर 1। और नंबर 2, 300 के आसपास एनडीए की सीटें अभी रुझान दिख रहा है और ऑलमोस्ट ये सेटल लग रहा है मामला। अगर 300 के आसपास है वाजपेयी साहब, और बीजेपी है कि 300 सीट के आसपास आप दिख रहे हैं और जश्न विपक्ष के लोग मना रहे हैं। कितनी खुशी लोकतंत्र में, बढ़िया लग रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है। और इससे बढ़िया एक बात और हुई है, उससे बढ़िया ये बात हुई है कि कम से कम वाजपेयी साहब आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। रामगोपाल यादव ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी जिस तरह से पीछे हो रही है, क्या होगी पीछे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे आगे हो सकती है? सवाल ही नहीं था। प्रधानमंत्री गए
रहे थे, बड़ी बड़ी बातें। प्रधानमंत्री तो मोदी जी पहले ममता को हराने गए तो पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन कभी कभी आदमी पॉलिटिक्स में एक आध ऐसी बात निकल जाती है जो किसी राज्य के सम्मान के खिलाफ हो जाती है, और उसमें ममता को हराने के लिए मोदी जी ने जो पीढ़ी चोरी का जोर लगाया और जो उसमें ये कह दिया दीदी ओ दीदी, वो बंगाल की जनता भूल ही नहीं सकती। आप बहुत ही सेंटिमेंटल वहाँ के लोग आप जानते हैं। तो एक और आप क्या कहेंगे इस आज की अभी की स्थिति को? हमें लगता है कुल मिला के अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। ये ओवरऑल तस्वीर आपके सामने 299